हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट रियल एनालिसिस की फर्स्ट यूनिट को पढ़ेंगे, जिसमें आज हम एक थ्योरम के स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। हमारी थ्योरम है परिमेय संख्या का समुच्चय Q पूर्ण किरमित क्षेत्र नहीं होता। मतलब परिमेय संख्याओं का समुच्चय जिसे कि हम Q से डिनोट करते हैं वो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं होता। आज हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। यह थ्योरम हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इसे ज़्यादातर पूछ ही लेते हैं, इसलिए थोड़ा इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे। इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले हम पूर्ण किरमित क्षेत्र के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वैसे हमने पूर्ण और कंप्लीट ऑर्डर फील्ड के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कोई समुच्चय कंप्लीट ऑर्डर फील्ड कब कहलाता है। कि कोई समुच्चय कंप्लीट ऑर्डर फील्ड कहलाएगा, एक बार ये थोड़ा देख लेते हैं जिससे हमें कन्फ्यूजन नहीं रहे। कि कोई समुच्चय, जैसे कि कोई भी समुच्चय हमने F मान लिया, ये कोई कंप्लीट पूर्ण किरमित क्षेत्र कहलाएगा। क्षेत्र कहलाएगा यदि F पहले तो किरमित क्षेत्र होना चाहिए कि कोई हमारा किरमित क्षेत्र पूर्ण किरमित क्षेत्र कहलाएगा। मतलब सबसे पहले तो जो सेट के बारे में अपन कह रहे हैं कि ये किरमित क्षेत्र पूर्ण किरमित क्षेत्र है या नहीं, उसके लिए सबसे पहले तो ये किरमित क्षेत्र होना ज़रूरी है। तो मतलब कोई भी किरमित क्षेत्र पूर्ण किरमित क्षेत्र कहलाएगा यदि इसके प्रत्येक उपसमुच्चय, मतलब इसके ऊपर से परिबद्ध प्रत्येक उपसमुच्चय, मतलब जो भी उपसमुच्चय ऊपर से बाउंडेड हैं, जो भी उपसमुच्चय इसके ऊपर से बाउंडेड हैं, तो उस उपसमुच्चय का सुप्रीमम मतलब उच्चक। जैसे हमने कोई भी ऊपर से बाउंडेड सेट मान लिया, S मान लिया, S उस उच्चक मतलब सुप्रीमम ऑफ S, उस सबसेट का सुप्रीमम F में विद्यमान होना चाहिए, मतलब एग्जिस्ट होना चाहिए। मतलब S का सुप्रीमम F का एलिमेंट होना चाहिए। उसी प्रकार दूसरा होता है यदि नीचे से परिबद्ध प्रत्येक उपसमुच्चय, मतलब जो भी उपसमुच्चय इसके जो नीचे से बाउंडेड हैं, तो उनमें हम इन्फीमम देते हैं। उसका इन्फीमम S किस में होना चाहिए, वो भी S में होना चाहिए। यदि कोई भी सेट के उपसमुच्चय यदि ऊपर से बाउंडेड हैं तो उनका सुप्रीमम, तथा नीचे से बाउंडेड हैं तो उनका इन्फीमम दोनों किस में होने चाहिए, उस सेट में। यदि दोनों उस सेट में हैं तो वह सेट कैसा कहलाता है, पूर्ण किरमित क्षेत्र। यह हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि कोई समुच्चय पूर्ण किरमित क्षेत्र कब कहलाता है। कि यदि कोई किरमित क्षेत्र है जिसके कि उपसमुच्चय जो कि ऊपर से बाउंडेड हैं, तो उनका सुप्रीमम देखते हैं। यदि उसका सुप्रीमम F में है तो वह पूर्ण किरमित क्षेत्र कहलाएगा। यदि जो समुच्चय नीचे से बाउंडेड हैं तो उनका हम देखते हैं इन्फीमम। यदि उसका इन्फीमम वही सेट में एग्जिस्ट हो तो वह पूर्ण किरमित क्षेत्र कहलाता है। मतलब यदि उसके कोई भी उसके उपसमुच्चयों को उनको देखेंगे, यदि वह ऊपर से बाउंडेड है तो उसका सुप्रीमम देख लेंगे, यदि वह नीचे से बाउंडेड है तो उनका इन्फीमम देख लेंगे। यह तो हो गई पूर्ण किरमित क्षेत्र की डेफिनेशन, ये तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हमें यहाँ देखना है कि परिमेय संख्या का समुच्चय पूर्ण किरमित क्षेत्र नहीं होता। कहने का मतलब है कि यदि हम Q का कोई एक उपसमुच्चय लें, मतलब इसमें कम से कम एक उपसमुच्चय इस प्रकार एग्जिस्ट है कि या तो वह ऊपर से बाउंडेड है तो उसका सुप्रीमम सेट में Q में एग्जिस्ट नहीं करता, यदि या फिर उसका नीचे से कोई बाउंडेड उपसमुच्चय है तो उसका इन्फीमम Q में एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब ये किसी न किसी कंडीशन को, ये दोनों कंडीशनों में से किसी न किसी कंडीशन को फेल करता है।
तो ये आ गए। तो अब हम इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले तो अपने थोड़ी देर पहले देखा था कि पूर्ण किरमित क्षेत्र होने के लिए सबसे पहले उसको क्या होना चाहिए, किरमित क्षेत्र होना चाहिए। तो हमने किरमित क्षेत्र पढ़ा था, उस टाइम पे देखा था कि परमेय संख्याओं का समुच्च किरमित क्षेत्र होता है। हम जानते हैं क्यों किरमित क्षेत्र होता है, मतलब ऑर्डर फील्ड होता है। ठीक है, हम इस प्रमेय को प्रूव करने के लिए इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमने अभी पढ़ा था कि इस थ्योरम को सिद्ध करने के लिए कि मतलब किरमित क्षेत्र नहीं है, उसके लिए क्या करते हैं हम, इस क्यू का कोई एक उपसमुच्चय है जो कि ऊपर से बाउंडेड है तथा बाउंडेड तो है लेकिन उसका सुप्रीमम किस में एग्जिस्ट नहीं करता, क्यू में एग्जिस्ट नहीं करता, या इन्फीमम। लेकिन हम यहाँ पर एक फिक्स करेंगे कि इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम यह प्रदर्शित करेंगे के लिए यह दिखाएंगे कि Q का एक ऐसा अरिक्त उपसमुच्चय विद्यमान है मतलब हम यह दिखाएंगे कि Q का एक ऐसा अरिक्त उपसमुच्चय विद्यमान है जो कि ऊपर से तो बाउंडेड है, जो कि ऊपर से बाउंडेड मतलब उसमें ऊपरी प्रबद्ध है, ऊपरी प्रबद्ध परिबंध द अपर बाउंड। अपन ने पहले बाउंडेड के बारे में पढ़ चुके हैं कि पढ़ा था कि कोई समुच्चय बाउंडेड कब कहलाता है, ऊपर से बाउंडेड कब कहलाता है, यदि उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट हो, मतलब कि उसका कोई भी एक अपर बाउंड हो, तो उसका ऊपरी प्रबंध तो किस में एग्जिस्ट हो, क्यू में है, परंतु सुप्रीमम ऑफ क्यू, इसको उच्चक भी कहते हैं, सुप्रीमम परंतु उसका उपसमुच्चय का सुप्रीमम या उच्चक किस में नहीं हो, क्यू में नहीं हो, क्यू में नहीं है। ये तो हम जो चीज़ हम जानते थे वो हमने लिख दी कि हम जानते हैं कि क्यू एक किरमित क्षेत्र है, क्योंकि हमने पहले पढ़ चुका है। इस प्रमेय में हमें इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें क्या दिखाना है कि केवल एक क्यू का कोई एक ऐसा उपसमुच्चय एग्जिस्ट करता है जो कि ऊपर से परिबंध है, मतलब ऊपर से तो बाउंडेड है। ऊपर से बाउंडेड का मतलब ही होता है कि उसका अपर बाउंड तो क्यू में है, पर उसका सुप्रीमम मतलब उच्चक क्यू में नहीं है, क्योंकि पूर्ण किरमित क्षेत्र के लिए यही होता है कि यदि ऊपर से बाउंडेड कोई सेट है तो उसका सुप्रीमम भी किस में होना चाहिए, उस सेट में होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये हिंदी है, इसको तो हम जो हमने जाना वो लिख लिया। अब हम मानेंगे कि कोई एक ऐसा सेट मानेंगे, तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि अपन वही अलग अलग सेट लेंगे, इसके लिए हम एक फिक्स है उसको याद करना पड़ेगा कि एक सेट एस मान लिया जो कि किस प्रकार है, सेट में किस प्रकार के एलिमेंट हैं कि सेट के अवयव कहाँ से हैं, क्यू प्लस मतलब परमेय संख्याओं के प्लस वाली संख्या, पॉजिटिव संख्या, नेगेटिव वाली नहीं, पॉजिटिव, मतलब एस में वो वाले अवयव आएंगे जो कि पॉजिटिव हैं
वो भी किसके, परिमेय संख्या के, तथा इसका हम स्क्वायर करें, इस अवयव का, सेट के अवयव का स्क्वायर करें तो वो किससे छोटा होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए। कहने का मतलब है हमने एक सेट S ले लिया, इसको हमको याद रखना है, इसको हमें याद रखना है कि हमने एक सेट S इस प्रकार का लेंगे कि जिसके अवयव कैसे हों, पॉजिटिव रेशनल नंबर होने चाहिए, तथा उन अवयव का यदि हम स्क्वायर करें तो वो स्क्वायर 2 से छोटा होना चाहिए, मतलब 2 से बड़ा नहीं होगा। उस प्रकार का एक उपसमुच्चय S ले लिया। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखते हैं कि यह हमारी पूर्ण किरमित क्षेत्र वाली उसको सेटिस्फाई करता है या नहीं। सबसे पहले तो हमने देख लिया S किसका उपसमुच्चय है, Q का, क्योंकि इसमें सब Q के ही अवयव आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा है कि सेट कैसा है, कैसा होना चाहिए, वो सेट नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। तो देखते हैं इसमें कोई एलिमेंट आते हैं या नहीं आते। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या इसमें 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो 1 के लिए सबसे पहले 1 पॉजिटिव है, ठीक है, 1 रेशनल नंबर है, वो भी पॉजिटिव वाला, ठीक है। एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड कर ली। अब दूसरी कंडीशन देखेंगे कि इसका स्क्वायर 2 से छोटा होना चाहिए। यदि 2 से छोटा है तो वो सेट S में आएगा, वरना नहीं आएगा। अब देखते हैं सेट में 2 से छोटा है, इसका स्क्वायर 2 से छोटा आ रहा है, इसलिए 1 किसका एलिमेंट होगा, S का एलिमेंट होगा। इसका कहने का मतलब है कि हमारा सेट S में एक अवयव 1 तो अवश्य होगा, मतलब S इज नॉट एम्प्टी, कि सेट S हमारा खाली नहीं है। तीसरा देखते हैं क्या कंडीशन होती है कि हमारा एक उपसमुच्चय होना चाहिए, वो भी कैसा होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है कि वह ऊपर से बाउंडेड होना चाहिए, कि भाई ऊपर से बाउंडेड होना चाहिए। अब देखते हैं ये ऊपर से बाउंडेड है कि नहीं। इसमें हम लेते हैं एक अवयव 2, देखते हैं 2 सेट S का अवयव है या नहीं। तो 2 देखते हैं, 2 पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ठीक है, एक कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। दूसरा देखते हैं 2 का स्क्वायर किससे छोटा है, 2 से छोटा नहीं है। तो भाई ये सेट 2 सेट का अवयव तो नहीं है, लेकिन इस सेट में वो अवयव आएंगे। इससे पता पड़ रहा है कि इस सेट में कैसे अवयव आएंगे जो 2 से छोटे हैं। 2 तो नहीं आएंगे, 2 से बड़े भी नहीं आएंगे, लेकिन इतना पता पड़ गया है कि 2 से छोटे अवयव आएंगे। तो इसका कहने का मतलब है कि हम जब ये कह सकें कि इस किसी समुच्चय के बारे में हम ये कह सकें कि इसमें इससे छोटे अवयव आएंगे, तो वह सेट कैसे हो जाता है, ऊपर से बाउंडेड। अतः यह समुच्चय कैसा है, यह उपसमुच्चय कैसा है, S। अतः 2 किसका एलिमेंट नहीं है, S का अवयव नहीं है। लेकिन 2 क्या है, अपर बाउंड। अपर बाउंड के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी सेट के वो एक से अधिक अपर बाउंड हो सकते हैं। तो इसका 2 अपर बाउंड है, 3 भी अपर बाउंड होगा। कि जिस अपर बाउंड क्या होता है कि किसी भी सेट के यदि किसी भी सेट के अवयव उससे छोटे हों या बराबर हो, वह अपर बाउंड कहलाता है। ठीक है, तो 2 इसका अपर बाउंड है। इसका मतलब हो गया कि हमारा S कैसा है, ऊपर से परिबद्ध। ठीक है, ये तो हो गया। अब हमको केवल क्या दिखाना है कि इसका हम सेट S का कोई सुप्रीमम है जो कि पूर्ण किरमित क्षेत्र के लिए, कि यहाँ हमको दिखाना है कि यह पूर्ण किरमित क्षेत्र नहीं है। तो इसके लिए हमें यहाँ केवल इतना दिखाना है कि S का कोई सुप्रीमम है जो कि Q में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमने माना कि सेट S का कोई सुप्रीमम K मान लिया कि यह कोई S उपसमुच्चय S का सुप्रीमम K है। तो S का सुप्रीमम है तो पक्का है कि पॉजिटिव होगा। ये तो फिक्स है कि यदि S का सुप्रीमम है तो पॉजिटिव होगा, तथा K स्क्वायर किसका एलिमेंट होगा, Q का।
ठीक है, ये तो कन्फर्म है कि वो एस का सुप्रीमम है। तो अब हम आगे करेंगे, इससे आगे तथा हम यदि कोई एलिमेंट मान लेते हैं कि दो भी किसका एलिमेंट है, क्यू का, ठीक है। तथा इधर क्या मानना था ऊपर कि सुप्रीमम एस का सुप्रीमम क्या है, के, ठीक है। तो के कैसा होता है, पॉजिटिव होगा तथा के स्क्वायर किसका एलिमेंट होगा, क्यू का, ठीक है। ये तो हो गया। अब एस का एलिमेंट हमने के मान लिया तो क्या होगा, तो सेट के सभी अवयव, जैसे सेट के अवयव हैं एक्स, एक्स किसके अवयव हैं, एस के, ठीक है। तो सेट के सभी अवयव के से कैसे होंगे, छोटे होंगे या बराबर होंगे। सुप्रीमम यही होता है कि उस समुच्चय एस के सभी अवयव उससे छोटे होंगे या उसके बराबर होंगे। तो के को हमने सुप्रीमम माना है तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है। और के कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये सभी अवयव कैसे पॉजिटिव, ठीक है। ये तो एक जनरल चीज़ है, इसको तो रहने दीजिए, ठीक है। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि भाई हम जानते हैं क्यों एक किरमित क्षेत्र है, किरमित क्षेत्र है तो किरमित क्षेत्र की पहली प्रॉपर्टी होती है, हमने किरमित क्षेत्र में पढ़ा था कि पहली की होती है त्रिभागी नियम। तो क्यों एक त्रिभागी नियम का पालन करता है। तो त्रिभागी नियम क्या होता है, यदि किसी भी ऑर्डर फील्ड के हम कोई दो एलिमेंट लें तो यदि किसी भी हम त्रिभागी नियम होता है, किसी भी सेट के हम दो एलिमेंट लें तो वो या तो उसके बराबर होंगे, तो दोनों की तुलना करें तो या तो वो बराबर होंगे या एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, कुछ ऐसे। तो उसी प्रकार ये दोनों क्यू के एलिमेंट हैं, तो ये दोनों भी की हम तुलना कर सकते हैं, दो की और के स्क्वायर की। तो सबसे पहले या तो के स्क्वायर किसके बराबर, या तो के स्क्वायर छोटा होगा किससे, दो से, पहला केस ये बनेगा, या के किसके दो के बराबर होगा, पहला केस ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तथा तीसरा बनेगा के स्क्वायर बड़ा होगा दो से। तो यही होता है यदि हमारा कोई भी सेट कैसा हो, ऑर्डर फील्ड, तो उसके लिए क्या होता है, त्रिभागी नियम का पालन करता है। त्रिभागी नियम हम पहले पढ़ चुके हैं कि त्रिभागी नियम होता है, जैसे कि क्यू ऑर्डर फील्ड है तो यह भी त्रिभागी नियम का पालन करेगा। त्रिभागी नियम का मतलब यदि हम इसके दो एलिमेंट लें तो उनकी हम तुलना कर सकें, मतलब इन तीनों में से एक सेटिस्फाइड करेगा, या तो वो के स्क्वायर दो से छोटा होगा या के स्क्वायर दो के बराबर होगा, के स्क्वायर दो से बड़ा होगा। मतलब कि हमने मान लिया कि उसका सुप्रीमम है और के स्क्वायर क्यू का एलिमेंट होगा, सुप्रीमम है तो यदि इनमें से यदि एक कंडीशन सेटिस्फाइड कर ले तो हमारा तो वह पूर्ण किरमित क्षेत्र हो जाएगा। लेकिन यदि इनमें से तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करा तो हम कह देंगे कि क्यू एक कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले केस फर्स्ट लेंगे, के स्क्वायर छोटा है दो से, ठीक है। अब हम इससे आगे का अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।